कीव के अंदर एक बार अगर रूस दाखिल हो जाता है तो यह माना जाता है कि तबाही वहां पर मच जाएगी, क्योंकि न केवल यूक्रेन की राजधानी रूस के कब्जे में होगी बल्कि उसकी सरकार भी रूस के शिकंजे में होगी। लिहाजा रूसी टैंकों को रोकने के लिए यूक्रेन ने कीव के बाहर बारूदी सुरंग बिछा रखी है। रूसी हमलों का खामियाजा रिहायशी इमारतों में रहने वाले लोग भी भुगत रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग वहां से पलायन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड जीरो से हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस के हमलों से आखिर कब तक बचेगा कीव? ये सवाल अब भी बरकरार है, मगर 24 फरवरी को रूस के हमलों के बाद से लेकर अब तक कीव का मोर्चा अजेय बना हुआ है। आज तक की टीम ने जमीनी स्तर पर जाकर देखा कि आखिर कीव की किलेबंदी अंदर और बाहर से कितनी मजबूत है। पर आप सारे इंतजाम के साथ धीरे धीरे इस पूरे इलाके का फोर्टिफिकेशन एक तरीके से देख सकते हैं, यानी कि एक चक्रव्यूह का निर्माण किया जा रहा है। जो बाहरी क्षेत्र है वहां पर सेना एक पारंपरिक युद्ध के लिए रूस को रोकने के लिए तैयार दिखती है, लेकिन भीतर अगर आप देख लें तो वो व्यूह की अलग अलग रचनाएं दिख जाएंगी आपको। कीव के अंदर एक बार रूस दाखिल हो गया तो तबाही मच जाएगी, क्योंकि न केवल यूक्रेन की राजधानी रूस के कब्जे में होगी बल्कि उसकी सरकार भी रूस के शिकंजे में होगी। यही वजह है कि रूसी टैंकों को रोकने के लिए यूक्रेन ने कीव के बाहर बारूदी सुरंग बिछाने में भी गुरेज नहीं किया। हम लोग इस समय इरपिन और बूचा के रास्ते पर हैं और यहाँ पर बहुत भीषण युद्ध हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन पवन कुमार आपको दिखाएंगे कि कैसे अब इस सड़क पर एंटी टैंक माइंस लगा दी गई हैं, क्योंकि अंदेशा यही है कि कुछ समय में रूस की सेना के टैंक अब इस सड़क पर राजधानी कीव की तरफ बढ़ते हुए आएंगे और इसीलिए यहाँ खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप यहाँ सड़क पर देखिए तो हर ओर एंटी टैंक माइंस लगा दी गई हैं। यहाँ पर एंटी पर्सनल माइंस भी सड़क के किनारे रखी गई हैं जरूरत पड़ने पर, क्योंकि न केवल वो टैंक इन सड़कों पर आएंगे बल्कि आसपास के इलाकों पर आएंगे। वहां पर ये जो माइन फील्ड है इसको लगा दिया गया है ताकि जैसे ही वो टैंक आगे बढ़े तो वो उड़ जाए इन एंटी टैंक माइन से या उनका एडवांस स्लो हो जाए। इस पूरे इलाके को खाली भी कराया जा रहा है क्योंकि खतरा यहां लगातार बढ़ता जा रहा है। कीव पर कब्जे के लिए रूस के पास शहरी लड़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे बचने के लिए रूस लगातार बमबारी कर रहा है, मगर इसका खामियाजा रिहायशी इमारतों में रहने वाले भुगत रहे हैं। लगभग 150-200 फ्लैट्स और इसमें भी वही हालत है। बिल्डिंग में कम से कम 200-250 अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स के अंदर जो पूरे तबाह हो गए हैं। और ये एक नई चीज देखने को आ रही है, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे रूसी फौजें नजदीक आ रही हैं कीव के, अब कीव में रिहायशी इलाकों पर भी हमले होने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस हमले के दो कारण हो सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं। एक कारण ये हो सकता है कि ये एक टेक्निकल फेलियर हो सकता है, एक प्रिसिशन की कमी हो सकती है। मिसाइल कई बार कुछ मीटर 100-150 मीटर आगे पीछे भी गिर सकती है। एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हो, लेकिन अभी भी 100% प्रिसिशन हर हथियार का और हर देश के पास नहीं है। पश्चिमी देशों के मुताबिक रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। शहरों में दाखिल होने की बजाय उसने घेराबंदी करने और उनकी सप्लाई बंद करने का तरीका अपनाया है। लिहाजा कीव में जरूरी सामानों की किल्लत हो रही है और हर दिन मुसीबत बढ़ती जा रही है। कीव में राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।